तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारे पहले वाले वीडियो में हमने एलिसिटेशन के बारे में देखा था, तो आज जो है वो सैम्पलिंग देखते हैं। तो सैम्पलिंग क्या होता है, तो देखो एलिसिटेशन में क्या हुआ था कि जब कभी भी आपके सर्वर को क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब बोले तो यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, तो हम एलिसिटेशन का यूज करते थे। सैम्पलिंग कब होगा, तो मान लो जब तुम्हारे सर्वर को एलएलएम से कुछ पूछना है। मान लो एलएलएम से पूछना चाहता है कि भाई ये कोड का एनालिसिस करके बताओ, ये कोड का रिव्यू करके बता दो मुझे कि ये एक नंबर का कोड है कि नहीं है। तो ये उसको एलएलएम से पूछना है। मान लो एलएलएम से पूछना चाहता है कि भाई हाँ, इसका कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल क्या है। तो इन कुछ केसेस में बेसिकली वो एलएलएम से बातचीत करना चाहता है, एलएलएम से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाना चाहता है, कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहता है। तो अब इसका देखो दो तरीका है। पहला क्या कि वो सर्वर जो है वो अपने साइट से ही एलएलएम को क्वेरी मारे और उसका आंसर ला करके दे दे। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि क्लाइंट उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे सर्वर को। क्लाइंट सर्वर से बोले कि भाई सुन, तुझे जब कभी भी एलएलएम को कॉल करना होगा, एलएलएम से कुछ बातचीत करना होगा, एलएलएम से कुछ क्वेश्चन आंसर करना होगा, तो एक काम कर, तुझे उसको इंप्लीमेंट करने की झंझट नहीं लेना है। तुम मुझे बताओ कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, तुम जरा इसका आंसर मुझे एलएलएम से पूछ करके दे दो, ठीक है। मैं वो फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। क्लाइंट जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी फैसिलिटी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। मतलब सैम्पलिंग क्या है, क्लाइंट के अंदर क्लाइंट का वो फीचर है जिसमें जो आपका सर्वर है वो आपसे बोल सकता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पर ये जो मेरा क्वेरी है वो एलएलएम से पूछ करके मेरा आंसर ला करके दे दो। इसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। एकदम सिंपल बात में कि जब कभी भी सर्वर को आपके क्लाइंट से कहना है कि भाई तुम एलएलएम से मेरा ये जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करा दो, इस क्वेरी का आंसर ला करके दे दो, तो वो जो है वो सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, वो तो चाहता तो खुद भी अपने टूल में वो लॉजिक लिख देता और खुद कॉल कर लेता। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो क्लाइंट कंट्रोल करना चाहता है कि तुम किस मॉडल को कॉल करो। मान लो अगर सर्वर ने अपने साइट पे लिखा होता और सर्वर सबसे बेहतरीन मॉडल कॉल कर रहा है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने लगता। लेकिन क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई मैं चूज़ करूँगा कौन सा मॉडल कॉल करना है, उन सब का झंझट तुम्हें नहीं लेना है। तुम सिर्फ मुझे बताओ कि तुम्हें एक एलएलएम से कुछ बातचीत करनी है, एलएलएम से कुछ क्वेरी रिजॉल्व कराना है, मैं वो कर दूंगा। तुम बस मुझे फॉर्मेट बता दो भाई क्या पूछना है। देखो अगेन जेसन आरपीसी फॉर्मेट का यूज़ होता है, तो चलो इसमें देखते हैं। तो जो आपका सर्वर है वो क्या करेगा, ये वाला रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा क्लाइंट को। अब जैसे देखो इसमें इसने क्या पूछा है क्लाइंट से देखो इसका फॉर्मेट पक्का होता है, यही जेसन फॉर्मेट में तुम्हें भेजना पड़ेगा। तुम यहाँ पर रोल वगैरह लिख दोगे, जो भी तुम्हारा रोल है, कंटेंट, जैसे बेसिकली कॉल करा जाता है एलएलएम को, वो सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा कि हाँ भाई फ्रांस का ये मेरा क्वेश्चन है और ये जो होगा इसका आंसर मुझे चाहिए। और तुम इसमें ये भी बता सकते हो, क्लाइंट से कह सकते हो कि भाई सुन ऐसा है, क्लॉड 3 सोनेट का यूज़ करना है, इस मॉडल का यूज़ करना तुम, ठीक है। तो ये सारा तुम क्लाइंट से कह सकते हो कि तुम्हें कौन से मॉडल से कॉल करना है, ये सारी बातें जो है वो तुम उसको बता सकते हो। फिर जो क्लाइंट होगा उसको ये रिक्वेस्ट मिल जाएगा, फिर ये रिस्पॉन्स बता देगा कि हाँ भाई जो रिस्पॉन्स है वो ये है, कैपिटल ऑफ फ्रांस जो है वो पेरिस है, इस तरीके से वो बता देगा। और वो ये भी बताएगा कि उसने कौन सा मॉडल यूज़ करा, ठीक है, वो सारी बातें तुम्हें बता देगा। तो यही होता है सिंपली सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार यूज़र फ्लो देख लेते हैं, मतलब ये प्रॉपर मैसेज फ्लो देख लेते हैं। तो देखो सर्वर ने सैम्पलिंग क्रिएट मैसेज रिक्वेस्ट भेजा, मतलब सर्वर ने क्लाइंट से बोला कि भाई सुन एलएलएम से क्वेरी कर। अब देखो स्टेप्स क्या होता है। अब ये जो क्लाइंट होगा वो यूज़र से अप्रूवल लेगा, मतलब वो यूज़र से बोलेगा कि भाई सर्वर कह रहा है कि एक एलएलएम क्वेरी करनी है और उसने ये मॉडल बोला है और ये क्वेश्चन बोला है। अब जो यूज़र होगा वो चेक करेगा, अच्छा ये सारी बातें कर रहा है, एक काम करो अप्रूव मैं करता हूँ, तुम क्वेरी कर दो। तो अब ये अप्रूव कर देगा कि हाँ ठीक है अप्रूव है, तुम क्या करो एग्जीक्यूट करा दो। तो अब ये जो क्लाइंट होगा वो सीधे, अब अप्रूवल हो गया है तो क्लाइंट जो होगा वो अप्रूव रिक्वेस्ट एलएलएम को भेज देगा, मतलब वो क्वेरी कर देगा एलएलएम को, एलएलएम से आंसर मिल जाएगा उसको। अब वो जो आंसर होगा वो फिर से यूज़र को दिखाएगा, कहेगा कि भाई देखो एलएलएम ने ये आंसर दिया है, ये आंसर ठीक है, तो बताओ मैं आगे भेज दूँ सर्वर को। तो क्लाइंट ने फिर से अप्रूव कर, तो यूज़र ने फिर से अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई आंसर जो है वो एक नंबर है, सब कुछ सही है, भेज दो। तो इसने क्लाइंट को बता दिया कि अप्रूव करके। अब ये जो क्लाइंट हुआ उसने उस बेसिकली रिस्पॉन्स को वापस से सर्वर को भेज दिया। किस रिस्पॉन्स को, इस रिस्पॉन्स को वापस से सर्वर को भेज दिया। ये जो अप्रूवल वाला पार्ट है
वो ये सजेस्ट करते हैं कि तुम इसका यूज़ करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अप्रूवल के साथ करो। तुम चाहो तो ये ऑप्शनल होता है, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम अप्रूवल बीच में लगा दो। मतलब तुम डायरेक्टली, जो क्लाइंट है, चाहो तो तुम डायरेक्टली एलएलएम को कॉल कर सकते हो जब कभी भी सर्वर बोले, लेकिन इट्स बेटर कि तुम अप्रूवल वाला स्टेज लगा दो कि भाई हाँ अप्रूव कर दे तभी कॉल करो, ताकि भाई कॉस्ट वॉस्ट का झमेला ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये इस तरीके से फ्लो करता है। तो आई होप तुम्हें सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सिंपली कंक्लूड करते हैं, क्या होता है सैम्पलिंग। जब कभी सैम्पलिंग बेसिकली आपके क्लाइंट की वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू अगर कभी भी सर्वर बोले कि तुम क्या करो, ये एलएलएम से पूछ करके ला के मुझे दे दो, एलएलएम से तुम्हें बात कराना है अगर क्लाइंट को, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है सिंपल सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट। तो आई होप तुम्हारा सैम्पलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम क्लियर हो गया होगा। और एलिसिटेशन अगर नहीं क्लियर है तो एक बार तुम वीडियो देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रूट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फाइनली तुम क्या करो, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और तुम कमेंट कर दो कि अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट वगैरह है तो वो भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय।